जोहार नमस्कार। अभी हम जिस शख्स के साथ वो कोई परिचय का मोहताज नहीं है, दयामणि बारला हैं। ये आदिवासी समाज के लिए एक मिसाल है। लगातार उनकी सुख दुख और हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाती रहती हैं। आयरन लेडी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। हम इनसे बात करेंगे कि अभी 17 तारीख को एक फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट से कि आदिवासी महिला भी अपने पिताजी के पुश्तैनी संपत्ति पे हक अधिकार ले सकती हैं। इसी मुद्दे को लेकर के हम बात करेंगे। दीदी जोहार। गोंड महिला समाज का जो अभी केस का निर्णय आया है, हाँ। ठीक है, वो गोंड महिला समाज और आदिवासी का जो समाज है वो कितना दोनों में भिन्न है या कितना दोनों में मिलता जुलता है, और ये अधिकार के लिए दोनों में कितना समानता होगा? गोंड आदिवासी समाज झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में नहीं के बराबर हैं। झारखंड में नहीं के बराबर हैं, आपका छत्तीसगढ़ में आपको मिलेंगे। लेकिन झारखंड में जो आदिवासी समाज है वो उरांव है, मुंडा है, हो है, संथाल है, खड़िया है, जो मूल है, और उसके साथ जितने भी आदिम जनजातियां हैं, बिरहोर है, माल पहाड़ियाँ हैं, ये जो 32 जो मने जनजातियां हैं वो भी हैं। लेकिन उनके साथ हम देखेंगे तो ये जो मूल जो आपका आदिवासी समाज में उरांव है, खड़िया है, मुंडा है, वो है, संथाल है, इनका जो अपना भाषा और संस्कृति, उनका जो ऐतिहासिक अपना जो पहचान है वो अलग है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने के फैसला ने आदिवासी समाज को उलझन में डाल दिया है। लेकिन हम लोगों का मेरा ये मानना है कि कई तरह के इस तरह के फैसले आए हैं और ये सर डबल बेंच ने दिया है। डबल बेंच ने दिया है और इसमें मैं PIL के बारे भी मैं ढूंढ रही थी कि जो महिला ने जो गोंड महिला ने PIL की है तो उस महिला का बैकग्राउंड भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। और इसलिए समझना पड़ेगा, मैं ये बात बोल रही हूँ कि कई लोग अपना आदिवासी समाज का इतिहास को वो कम जानते हैं। आदिवासी समाज की सामूहिकता से वो प्रेरित नहीं हो पाए हैं, लेकिन वो अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट को देखते हुए वो अपनी मांग को आगे बढ़ा देते हैं। हो सकता है इसी में से ये जो महिला है ना, वो भी अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट को देखते हुए उन्होंने आगे बढ़ा। और मेरी बात आप वो अलग है। और इनके साथ जो जब हम संघर्ष का भी इतिहास की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे, सामूहिक शक्ति की बात करेंगे, सामूहिकता की बात करेंगे, तो ये जो पांचों मूल जो समुदाय हैं उनका अपने तरह का इतिहास है। वो हम लोगों को भोगनाडी का जो संथाल परगना में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई संथाली आदिवासियों ने लड़ा उसमें भी आपको मिलेगा। उसके बाद अगर उरांव आदिवासियों की बात करेंगे तो टाना भगत के नेतृत्व में जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़े वो इतिहास भी आपको मिलेगा। और उसके साथ ही मुंडाओं की बात करेंगे तो आपका सरदारी लड़ाई में कान्हो मुंडा, डोंका मुंडा के साथ जो सामुदायिक लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ में लड़े देश की आज़ादी के लिए, वो भी इतिहास आपको मिलेगा। और उसके साथ बिरसा मुंडा और माकी मुंडा का भी ये मिलेगा, संघर्ष का इतिहास मिलेगा। जो समानता की बात करें, स्त्री पुरुष की समानता की बात जो है, और हो समुदाय में भी उसी तरह से है। जो हम इतिहास से ही सीखते हैं ना, इतिहास ही हमारा वर्तमान है और वही हमारा भविष्य भी होता है, और वहीं से हमारा परंपरा भी मने गढ़ा जाता है। तो हमारा जो परंपरागत जो इतिहास है वहीं से गढ़ा गया। जो सब खेत साफ करते समय, जंगल को झाड़ी को साफ करते समय पुरुष निश्चित रूप से झाड़ी काटा, और उसके साथ बच्चा को बेतरा के वो उसकी पत्नी साथ में गई। वो जरूर जब काटा हुआ झाड़ी को खींच के किनारे कर रही थी, और पुरुष जब क्या बोलते हैं हल जोत रहा था तो उसकी पत्नी बच्चा बेतरा के वो लेझा चुन रही थी। जब वो खेत जोतता है, रोपा खेत, अभी रोपा का सीजन है, पुरुष खेत में रोपा जो हल चलाता है, पट्टा करता है, तो महिला रोपा रोपती है। तो ये स्त्री पुरुष की समानता की मने मिसाल है इस पूरे मने समाज में, पूरे देश में हम ये कहना चाहेंगे।
और उसके साथ मैंने तो ये संघर्ष के इतिहास की बात की, और फिर ये जो हमारा प्राकृतिक जीवन जो के साथ जो जुड़ा हुआ जीवन के साथ की बात हम कर रहे हैं। कोई ऐसा समाज नहीं है जो सभ्यता के हिसाब से भी जो आदिवासी समाज से आगे है। कोई भी सो कॉल्ड सभ्य समाज, पढ़ा लिखा समाज भी आदिवासी समाज की सभ्यता और उनकी परंपरा, उनकी बराबर माने समानता और सामूहिकता और उनकी बराबरी के आगे वो माने कोई भी समाज नहीं है। हमारे समाज में, आदिवासी समाज में, अगर एक महिला बच्चा को जन्म देती है, छठियारी होता है, तो पूरा समाज उसमें, पूरा स्त्री पुरुष शामिल होते हैं, और उनका शादी ब्याह होता है तो पूरा स्त्री पुरुष शामिल होते हैं। यहाँ तक कि जब उन मर जाते हैं तो उनका अंतिम संस्कार में सारे लोग शामिल होते हैं। दूसरा समाज में आप देख लीजिए, दूसरा समाज में आपको नहीं मिलेगा। बारात जाएगा तो पुरुष केवल जाएगा बारात, और फिर जब मर जाते हैं, चाहे तो स्त्री मारती है, मर जाती है, चाहे पुरुष मर जाता है, दूसरा जो माने सभ्य समाज में, तो उसमें पूरा समाज उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होता है। पूरा समाज इन्वॉल्व भी नहीं होता है। पुरुष मरा या तो स्त्री मरा, वो लोग मतलब लेके जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार का घाट में भी पुरुष केवल जाते हैं। और उसके साथ आप देख लीजिए, हमारा समाज है वो जब पर्व त्योहार में नाचता है, गाता है अखड़ा में, फिर भी स्त्री पुरुष पूरा जवान जुवंती सब साथ में रहते हैं। और उसके साथ है, अगर धान भी रोपनी होता है तो इधर अपना जोतता है, कोड़ता है पुरुष, और इधर महिला बीड़ा खींचती हैं, और फिर वही माने रोपा भी रोपती हैं। तो आप हमारा समाज को, हम जहाँ पर समानता की बात करते हैं, हम तो इतिहास में भी एक साथ थे, कल भी एक साथ थे, आज भी हम एक साथ हैं, और आगे भी जहाँ पर आदिवासी समाज जल जंगल जमीन बचाने की जो लड़ाई लड़ता है, उस हर लड़ाई में हमारा अभी भी, जहाँ पर विस्थापन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हर आंदोलन में 50% 60% महिलाओं की भागीदारी है। और हम सैल्यूट करते हैं जहाँ 50% 60% महिलाओं की भागीदारी है। हर लड़ाई आदिवासियों ने, मूलवासी और किसानों ने यहाँ का लड़ाई जीता है। और जहाँ पर महिलाओं को आगे महिलाओं का नेतृत्व कम रहा, भागीदारी कम रहा, वो ऐसा वैसा आंदोलन मतलब विस्थापन के खिलाफ भी हम लोग जीत नहीं पाए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, चाहे वो जल जंगल जमीन की लड़ाई, बचाने की लड़ाई, भाषा संस्कृति को आगे बढ़ाने की भी लड़ाई, हम महिलाएं सबसे आगे हैं। और जहाँ तक मतलब आप ये जो संपत्ति की बात है, हम लोग जल जंगल जमीन को व्यक्तिगत संपत्ति नहीं मानते हैं, वो समाज का एक धरोहर है। समाज का धरोहर, ऐसा धरोहर जहाँ से हमारा भाषा और संस्कृति फलता फूलता है, जहाँ से हमारा जीवन माने फलता फूलता है, जहाँ से हमारा सभ्यता और संस्कृति फलता फूलता है। और वो उस धरोहर की हम बात कर रहे हैं, जो धरोहर हर जाति और समाज को जिंदगी देता है। हम वो धरोहर जो हमारे पूरे समाज के लिए अन्नदाता है, वो धरोहर जहाँ से सबको शुद्ध हवा देता है, शुद्ध पानी देता है, और जहाँ से आज अगर हम ये जो क्या बोलते हैं, विश्व पूंजी बाजार में जो आज की तारीख में जो चुनौतियां हैं, जो चुनौतियों के खिलाफ में देश है तौबा कर रहा है, और वो चुनौती है ग्लोबल वार्मिंग। और उस ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भी, अगर ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए क्या बोलता है जंगल बचाना है, ज़मीन बचाना है, एग्रीकल्चर माने हरियाली को बचाना है, जल स्रोतों को बचाना है, यही ना बोलता है। धरती को डिस्ट्रॉय मत करो, यही बोलता है। तो धरती को डिस्ट्रॉय नहीं करने का, और जो डिस्ट्रॉय करने वाले जो शक्तियां हैं, उनके खिलाफ आदिवासी समाज है, आदिवासी पुरुष और महिला, युवा और वृद्ध सबको मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोग उसको संपत्ति नहीं मानते हैं, ये हमारा धरोहर है, इसीलिए धरोहर के नाम पर ही लड़ाई लड़ी जाती है। लेकिन जहाँ पर आप संपत्ति की बात करेंगे, अगर व्यक्तिगत दैमनी बारला की जमीन कहीं पर हम बेच रहे हैं, या तो कोई व्यक्ति लूट रहा है, रांची शहर में व्यक्तिगत जमीन के नाम पर लोग लूट रहा है ना, तो जहाँ पर व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा होती है, सामूहिकता अपने आप खत्म हो जाती है, सामूहिक ताकत खत्म हो जाता है, सामूहिक संघर्ष का ताकत खत्म हो जाता है, और वहाँ पर जमीन का खरीद और बिक्री वो धड़ल्ले से चल रहा है। तो ये जो जमीन
संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति के नाम पर, उस सिद्धांत पर में झारखंड का जमीन भी नहीं बचेगा। और जिस उरांव मुंडा खड़िया हो संथाल की बात कर रहे हैं, उनके जो धरोहर, उनके साथ जो 32 आदिवासी जनजातियों की बात कर रहे हैं, मूलवासी समुदाय की बात कर रहे हैं, कोई भी समाज बचेगा नहीं। ये मेरा लंबा समय के से मेरा जो संघर्ष के मैदान में रहने का, और जो भारतीय संविधान ने जो अधिकार यहाँ के लोगों को दिया है, 5वीं अनुसूची में आदिवासी केवल नहीं है। सारे लोग बोलते हैं कि आदिवासियों के लिए है। पेशा कानून को लोग बोलते हैं कि नहीं, इससे आदिवासियों को केवल अधिकार है। नदी, हम लोगों का कारो नदी को लोग बोलते हैं कि आपका यहाँ नगड़ी से शुरू हुआ है, उसका उद्गम स्थल नगड़ी है। नगड़ी से बहते बहते देखिए पश्चिमी सिंहभूम चला गया। तो नगड़ी से निकलने के बाद, मुहाना से निकलने के बाद कारो नदी जितने भी लंबा दूर वो जा रहा है, आपका समुद्र में जा रहा है, अगल बगल तमाम गांव को सिंचित करते हुए, उनको जीवन देते हुए, पेड़ पौधों को जीवन देते हुए जा रहा है। तो उस पर किसी एक आदमी का तो हक नहीं है। नगड़ी से निकला है मुहाना, लेकिन नगड़ी के लोगों का भी उसमें हक नहीं है। मैं अरहरा गांव से आती हूँ, हमारा अरहरा गांव के बीच से कारो नदी बह रहा है, और एक तरफ है बकसपुर, मतलब आपका इधर कर्रा ब्लॉक है, और एक तरफ हमारा गुमला का कमडरा ब्लॉक है। सब कोई हम लोग कारो नदी के इर्द गिर्द हम लोग बसे हुए हैं। तो सामुदायिक संपत्ति है, वो व्यक्तिगत नहीं है, तो उसको हम लोग तो धरोहर मानते हैं। तो हम लोग का मानना है कि हमारा जो समाज है वो सामूहिकता पर जिंदा है और सामुदायिक ताकत से जिंदा है। और ये जो उरांव मुंडा खड़िया हो संथाल है, उसका अपना सब कोई का जिंदगी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मुंडा का जिस तरह से भाषा संस्कृति आपका खेत खलिहान के साथ जुड़ा हुआ है, उरांव मुंडा खड़िया सब कोई का जुड़ा हुआ है। और जिस तरह से जो 32 जनजातियाँ हैं, 32 जनजातियाँ हैं, वो छोटे जनजातियाँ हैं जो आज भारत सरकार के लिए, भारत सरकार कहता है उनको हमको सुरक्षित रखना है। बोलता है कि प्रिमिटिव ट्राइब खत्म हो रहे हैं। एक तरफ आप उनको विस्थापित करके वो जो जंगल में रहते हैं, जंगल को आप पूरी तरह से लूटने का काम कर रहे हैं, खनिज के नाम पर उसका दोहन हो रहा है, और फिर आप उन प्रिमिटिव ट्राइब को संरक्षण बचाने का बात कर रहे हैं। तो बचेगा कैसे? उनको अपना धरोहर के साथ उनको मने अधिकार जो मिला है कि उनको अपना जंगल पर अधिकार है, ज़मीन पर अधिकार है, तो उनके साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा ना। वो भी भारतीय संविधान के तहत ही उनको अधिकार मिला है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। एक चीज़ जानना चाहेंगे, झारखंड में कौन समाज हैं और है भी, और जिस प्रकार अभी आई है डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, ये कहीं ना कहीं एक उलझन सी पैदा है। क्या आप इसको मानते हैं? बिल्कुल। तो फिर कहीं ना कहीं ये मामला घूम फिर के फिर तो कोर्ट नहीं जाएगा। अगर ऐसी होती है तो चारों तरफ उलझने साबित होगी। अच्छा, गोंड समाज को क्या शेड्यूल ट्राइब में रखा गया है या शेड्यूल कास्ट में रखा गया है? कौन सा में है वो गोंड समाज को ट्राइब्स में ही रखा, एसटी में ही रखा गया है कि या तो एससी में रखा गया है, उसी दो में रखा गया है। लेकिन जहाँ तक उलझन का बात है, तो उलझन तो बोलेंगे या तो झारखंड में जितने भी जन आंदोलन में जो महिलाएं हैं उनकी बात बोलेंगे, तो वो सामूहिकता का इंटरेस्ट को देखते हैं। तो रही सवाल यहाँ पर कि वो महिला कौन महिला थी, उनका बैकग्राउंड क्या था, और उसमें जो शब्द कहा गया है नाना की प्रॉपर्टी में, तो नाना की प्रॉपर्टी में, तब तो ये तो हमको केवल नहीं लेकिन पूरे आदिवासी, पूरे देश के आदिवासी समाज को ये उलझन में, ये बड़ा उलझन में आप डालने का काम किए हैं। इसलिए कि नाना, तो मैं उदाहरण के लिए दूंगी, अगर मेरे परिवार में 4 भाई हैं और हम लोग 4 बहन हैं सपोज, तो और उन लोगों को, हम लोगों का सभी को, हम लोगों को 20 से 25-25 डिसमिल ज़मीन हम लोगों के बंटवारा में है, 4 भाई और 4 बहन में। तो 4 भाई 4 बहन में हम लोगों का मतलब 20 डिसमिल ज़मीन का बंटवारा हुआ। तो 4 भाई का भी तो बेटा लोग भी तो हैं, हाँ, 4 भाई का बेटा लोग भी हैं, उनकी बेटियां भी हैं। हम लोग तो बाप का बेटा हो गए 8, 4 भाई और 4 बहन, ठीक है। तो हम लोग को भी 20 डिसमिल ज़मीन मिला। तो 4 भाई का हमारा
भाई का उनका बेटा भी है, बेटी भी है। 4 भाइयों का मान लीजिए कि चारों भाइयों का 2-2 ठो बेटी हैं और 2-2 ठो बेटा हैं, तो 4 दूना 8 बेटा उनका हो गए, 4 दूना 8 बेटियां हो गए और 4 बहन हम लोग इधर हो गए। तो हम लोग का 4 बहन का जो शादी हुआ है उनका बच्चा वो भी नाना का में मांगेगा, नाना का प्रॉपर्टी में मांगेगा। और वो जो हम लोग का भाई का सब कोई का 4 भाई का 2-2 ठो बेटी है, 4 दूना 8 बेटी, उनका बच्चा लोग भी नाना का में मांगेगा। तो आप हमको बताइए, ये आदिवासी समाज में कोई एक टुकड़ा जमीन बचेगा? नहीं, और आदिवासी सामूहिकता, जिस सामूहिकता पर जो आदिवासी समाज है उनका जो अपना जो कस्टमरी लॉ के आधार पर, देखिए कस्टमरी, हाँ लोग कहते हैं कस्टमरी लॉ बुरा है, लेकिन कोई भी कस्टमर कोई हर समाज के लिए कस्टमरी लॉ है। आप जाएंगे साउथ के लिए, केरल के लोगों का अपना कस्टमरी लॉ है। आप चेन्नई में आएंगे उनके लिए, तमिल लोग के लिए अपना कस्टमरी लॉ है। उसके बाद आप मध्य भारत में चले आइए, उनके लिए अपना कस्टमरी लॉ है। बिहार में जाइएगा उनका अपना कस्टमरी लॉ है। अब उसके बाद आप चले जाइएगा कश्मीर में, उसका अपना कस्टमरी लॉ है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितना भी जाति और धर्म के लोग हैं सबका अपना कस्टमरी लॉ है। और कस्टमरी लॉ के आधार पर भी ही सभी जाति और धर्म के लिए भारत का संविधान का हर परिच्छेद को आप देखेंगे, हर अध्याय को देखेंगे तो आदिवासियों के लिए अध्याय 9 में पूरे देश के आदिवासियों के लिए अध्याय 9 में उसके लिए मैंने सेक्शन कहेंगे, सेक्शन 9 में उसके लिए पूरा जितना भी नागरिक अधिकार हैं भारतीय संविधान ने उसको वहाँ पर मैंने रख दिया है। दलित समुदाय के लिए अलग रख दिया है, मुस्लिम समुदाय के लिए अलग रख दिया है, ओबीसी के लिए अलग रख दिया है। तो हर बोली और भाषा का अपना कस्टमरी व्यवस्था है, तो आदिवासियों का भी अपना कस्टमरी व्यवस्था है। तो जब हमारा समाज कस्टमरी व्यवस्था के तहत ही पूरा इतिहास से आज तक हम अपना समाज का सुरक्षा कर रहे हैं, समाज की बहनों का हम सुरक्षा कर रहे हैं, समाज की बहनें हमारी आगे बढ़ रही हैं और समाज हमारा आज भी गांव को बचाने में आज भी सशक्त है और राज्य को का निर्माण करने में भी सशक्त है। तो हम कमज़ोर हैं कहाँ? तो जब हम कस्टमरी की बात करेंगे तो हमारा कस्टमरी व्यवस्था के आधार पर ही हमारी महिलाओं को अधिकार आप देने की बात कर रहे हैं, तब पूरे जितना भी मतलब जाति और समुदाय है उस जाति और समुदाय का कस्टमरी लॉ उनको आप सम्मान देंगे और हमारा कस्टमर जो है उसको आप बोलेंगे कि ये पुअर है। लड़कियों के दृष्टिकोण से लड़कियों को ये अधिकार नहीं दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं इसके पीछे, और हम लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि जब हमारा सामूहिकता को तोड़ने वाली कोई भी आप सिस्टम लाएंगे, कोई भी आप नया कानून बनाएंगे, जैसे भूमि बैंक बना, हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा 5वां अनुसूची को आप तोड़ रहे हैं, हमारा CNT एक्ट को आप तोड़ने का काम किया, हमारा जितना भी हमारा जो खाता पार्ट 2 में हमारा जो सामुदायिक जमीन है उसको आपने लूटने का काम किया। तो उसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि आपका जो सवाल है इसमें निश्चित रूप से हमारा जो उरा मुंडा समुदाय का को आपने दुविधा में डाला है और उसके चलते हमारा जो समाज है ना वो समाज आज की तारीख में चिंतित हो गया है। और इससे मैं निश्चित रूप से मैं इसलिए कि प्रैक्टिकल जीवन हमने जिया है, जंगल ज़मीन को बचाते हुए संघर्ष का जीवन जिया है और मैंने कभी भी व्यक्तिगत इंटरेस्ट को कभी भी अपने लाइफ में भी हावी नहीं होने दिया, न समाज में। मैं समाज को भी कहना चाहूँगी कि व्यक्तिगत लाइफ को आधार बनाते हुए समाज को नुकसान हम लोगों को नहीं पहुंचाना चाहिए। और ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो आदेश के आधार पर वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक चीज़ मैं फिर कहना चाहूँगी, जो मैं उदाहरण दे रही थी, अगर हम लोग 4 बहन का मैं उदाहरण दे, हमारे भाइयों का 4 बेटियों का 8 बहनों का मैं उदाहरण दे, अगर सब कोई अलग अलग जाति और समुदाय में शादी करके चले गए तो क्या हमारा बाप का कुल बचा हुआ रहेगा? हमारा बाप का कुल जिसको हमारा कस्टम के आधार पर, जिस आदिवासी समाज पढ़ा व्यवस्था चलाता है,
जो आदिवासी समाज का अपना मुंडारी खुटखटी अधिकार है, जिस आदिवासी समाज का अपना विल्किंसन रूल है वो लोगों का, जिसका माझी और परगना का व्यवस्था है, और उसी के तहत ज़मीन का भी अपना ज़मीन का जो शासन व्यवस्था चल रहा है, ज़मीन में जो सामूहिकता का व्यवस्था चल रहा है, उसी के चलते झारखंड का जंगल और ज़मीन बचा हुआ है। तो क्या ये आप पढ़ा व्यवस्था पर भी हमला होगा, और फिर हमारा जो जितना भी हमारा कस्टम के आधार पर CNT एक्ट पर हमला होगा, 5वीं अनुसूची के अधिकार पर हमला होगा, खतियान पार्ट 2 में हमला होगा, तमाम चीज़ों पर हमला होगा। दीदी परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दयामनी बारला है। मैं 1995 से, जब से मैं जवान थी तब से समाज के लिए ही, आदिवासी समाज के लिए, किसान समाज के लिए जल जंगल ज़मीन को बचाने की लड़ाई लड़ रही हूँ। और मैं देख रही हूँ, मेरा हमेशा से मानना है कि समाज कैसे बचेगा, जंगल ज़मीन कैसे बचेगा, तो हम महिलाएं भी बचेंगी, हम महिलाएं भी सशक्त होंगे। मेरा परिचय यही है। तो उम्मीद करते हैं दर्शकों से कि अपने मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से इस विषय पे ज़रूर हमें बताएं और हमें अवगत कराएं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला और यहाँ झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कितना अच्छा होगा। फिलहाल हमें अभी दीदी दयामनी बारला दीदी के पास बैठे हुए हैं, इससे हमें इजाज़त दीजिए। जोहार, नमस्कार।